हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक चैप्टर नंबर 6 जो कि लीनियर इक्वेशंस है और आज हम इस लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है। लेक्चर नंबर 13 तक हमने चैप्टर नंबर 6 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है सो बेटा उससे गुजारिश है कि एक नजर वो तमाम पिछले लेक्चर्स को जरूर विजिट करे, क्योंकि अगर आप उन तमाम लेक्चर्स को विजिट करेंगे तो आपको इन तमाम क्वेश्चंस की बेहतर समझ आएगी। यहाँ पर देखें लिखा है ए पार्ट है x माइनस वन इक्वल टू 1/2x, बी पार्ट है और ये सी पार्ट है। तो इसके अंदर भी हमें इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आप ये इस यहाँ पर ये ऐसा करें कि ये जो x वाली नंबर है इनको एक तरफ कर ले और इसको दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर दे। देखिए इसको सॉल्व करने का ये मेथड है। मैं इस नंबर को इधर लेकर आऊंगा 1/2x, तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा। ये 1 इस तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर ये 1/2 है और ये x है, तो मैं इधर इसके डिनोमिनेटर के अंदर b1 लगा लूंगा, क्योंकि जब भी दो वैल्यूज एक फ्रैक्शन में हो या विदाउट एक फ्रैक्शन में हो तो हम दूसरी इक्वेशन का या दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर के अंदर 1 लगा के उन दोनों नंबर्स का एलसीएम ले सकते हैं। अब इन दोनों का जो एलसीएम आएगा 1 और 2 का, वो 2 आएगा। 1 का टेबल अगर हम 2 तक लेकर जाएंगे, यानी 1 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करें तो 2 कितने पे आता है, 2 पे आएगा और उस 2 को ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2x 2 के बराबर है, यानी 1 पे आ रहा है, सो 1x एज इट इज आ जाएगा और इक्वल टू 1। x में से 2x में से एक x निकल आएगा, सो बाकी हमारे पास प्लस का एक x आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 और इक्वल टू 1 है। ये हमें x चाहिए। इस 2 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर दिखे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x इक्वल टू हमारे पास x का आंसर 2 आ जाएगा। सेम यहां पर देखें तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2x माइनस 2, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो 3x प्लस 3। इसी तरह से 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x से होगा 4x और 4 4 जार 16 आ जाएगा। अब आप x वाले सारे नंबर एक साइड पे कर दें और जो विदाउट x है उनको आप दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर दें। देखिए x और x ये आपका दो नंबर यहाँ पर है और एक नंबर ये इधर आएगा, सो ये 4x इधर आकर माइनस हो जाएगा। उधर देखिए तो इस तरफ जो है पहले से 16 है, ये 2 और ये 3 भी उधर जाएगा, तो ये देखिए 2 उधर जाएगा सो प्लस हो जाएगा और ये 3 उस तरफ जब ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो ये 2 प्लस का ये प्लस का 3 प्लस 2 5 हो जाएगा और ये इस 4 इसमें से निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास एक x रह जाएगा, क्योंकि देखें ये दोनों नंबर प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है। सो 5 में से 4 निकल जाएगा, सो 1x रह जाएगा। जबकि राइट साइड पर देखिए तो ये नंबर प्लस का और ये नंबर प्लस का है, सो ये दोनों 18 हो जाएंगे। 18 में से हम 3 निकाल देते हैं, बाकी हमारे पास 15 जो है वो आंसर आ जाएगा और इसके साथ साइन जो है वो प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस साइन के साथ है। सी पार्ट के अंदर देखें तो बेटा सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर जो भी बाहर साइन लिखा है उसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, बाकी नंबर आप एज इट इज नीचे ले आए। देखें माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5y हो जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 4 प्लस का हो जाएगा। ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी और ऐसे हम इस ब्रैकेट के साथ इसको लिख लेंगे। अब आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 2y एज इट इज, माइनस अंदर सबको चेंज कर देगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 6 एज इट इज। अब बेटा देखिए ये नंबर और ये नंबर ये लाइक टर्म्स हैं, 5 में 2 प्लस करेंगे सो 7y हो जाएगा। ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सो दोनों को मिलाएंगे तो 11 आ जाएगा और इक्वल टू 6, यानी माइनस का और ये माइनस का दोनों माइनस के टोटल 11 आ जाएंगे। अब 11 को दूसरी साइड पर ट्रांसफर करें, क्योंकि हमें y का आंसर फाइंड करना है। सो 11 का उधर जाएगा, सो उधर प्लस का हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास 17 आ जाएगा। सो y आंसर निकालना है, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई है, उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 17/7 आ जाएगा। सो ये आंसर भी आप दे सकते हैं, लेकिन अगर देखें ऊपर न्यूमरेटर के अंदर जो वैल्यू बड़ी है नीचे छोटी है तो हम इसको डिवाइड करके इसका मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर ला सकते हैं। देखें 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 2 जार 14
और बाकी 3 आ जाएगा। सो इसको लिखने का क्या तरीका है, जो आंसर आया उसे पहले लिखेंगे और जो बाकी बचा उसे ऊपर और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे आ जाएगा। सो ये हमारा y का आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर पार्ट ए बी सी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट देखिए। सो इसी के साथ पार्ट डी, ई और एफ पार्ट है। यहाँ पर देखिए तो x यहाँ पर भी है और इस तरफ भी x है, तो हम x को एक साइड पे कर लेते हैं। देखें यहाँ पर 3/4x एज इट इज, ये नंबर इधर आएगा। सो 0.5 हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और इस 5 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा। अगर बेटा अगर यहाँ पर अब देखें तो ये नंबर 0.5 यानी पॉइंट पॉइंट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसका पॉइंट अगर खत्म करेंगे तो देखें क्या करेंगे, हम x के साथ जहां पर भी ये देखें पॉइंट है वहां पर 1 लगाएंगे और आगे एक डिजिट है तो हम क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा और x अपनी जगह पर ही है, इक्वल टू 5 है। अब अगर यहाँ पर आप इन दोनों को कैंसिल करना चाहें तो ये कैंसिल भी हो सकते हैं। देखिए यानी 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10। सो बाकी हमारे पास क्या आ रहा है, 3/4x माइनस 1/2x इक्वल टू 5। अब आप इन दोनों नंबर का देखें तो माइनस हो रहे हैं तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा। 4 4 के बराबर है, सो 3x यहाँ पर आ गया। 2 का टेबल अगर 4 तक लेके जाते हैं सो 2 पे आएगा, सो 2x यहाँ लिखा जाएगा इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देखिए तो दोनों नंबर माइनस हो रहे हैं और ये नंबर डिवाइड हो रहा है, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं और इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो देखिए दोनों को माइनस करेंगे x आ जाएगा, साथ में ये नंबर इधर ट्रांसफर हो जाएगा। सो इधर आकर ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई। सो x इज इक्वल टू हमारे पास आंसर जो है वो 20 आ जाएगा। ई पार्ट में देखें तो बेटा यहाँ पर हमें इस y को फाइंड करना है। सो 2y प्लस 7 इसी तरफ है, ये 4 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है तो हम पहले नंबर पे इसको उधर ट्रांसफर करेंगे। सो 4 दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2y इक्वल टू 2y प्लस 7 इक्वल टू 48 आ जाएगा हमारे पास और 7 को अब उधर ट्रांसफर करें तो जैसे ही 7 उधर जाएगा सो 48 में से ये माइनस हो जाएगा। सो 2y इक्वल टू 41 आ जाएगा और y के साथ 2 देखें तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ही हम दूसरी साइड पर ट्रांसफर करते हैं 41 के नीचे ये डिवाइड हो जाएगा। ये भी आंसर आप दे सकते हैं, ये भी ओके है, लेकिन अगर आप देखें न्यूमरेटर जब भी वैल्यू ऊपर बड़ी आ जाती है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 41 को 2 पे डिवाइड करेंगे सो देखिए 2 अगर हम 20 तक 2 का टेबल पढ़ते हैं सो 40 आएगा, एक बाकी बच जाएगा। सो लिखने का इसको मेथड है, 20 को पहले लिखें 1/2 यानी ये हमारा y का आंसर आ जाएगा। पार्ट एफ में देखें तो बेटा दोनों वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में है, यानी यहाँ पर भी और दोनों के दरमियान में इक्वलिटी है। तो मैंने आपसे बेटा पहले भी ये बयान किया है कि जब भी वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में हो और इक्वलिटी के साथ हो तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 7 को हम 4y माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को 5y प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जैसे ही आप 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सो 7 4 ज़ा 28 माइनस 7 1 ज़ा 7, 5 5 ज़ा 25, y एज इट इज और 5 1 ज़ा 5, y वाले एक साइड पे कर लें 28y और ये y इधर आकर जो है वो वैल्यू माइनस हो जाएगी 25y। जैसे कि दूसरी साइड पर देखें तो 5 है और ये वैल्यू y के अलावा है, यानी यहाँ पर y के साथ जो है वो -7 लिखा हुआ है तो हम इसको दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ही उधर जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी, इन दोनों को माइनस करेंगे सो 3y दैट इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। सो y चाहिए, 3 इधर मल्टीप्लाई 12 के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो y का आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट देखें, जी एच और आई पार्ट है। यहाँ पर देखें तो ये दोनों वैल्यू अब x की जगह यहाँ पर वेरिएबल जो है वो चेंज करके a दे दिया गया है, तो आपने इससे भी परेशान नहीं होना, आप इसी को भी आप x ही कंसीडर करें। देखिए दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे, अब 3 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे सो 3 के पेयर जो है वो 3 ही आएंगे और अगर 4 के पढ़ते हैं तो 4 के पेयर भी यही होंगे। सो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका एलसीएम हमारे पास 12 आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 3 पे आ रहा है सो 3 को हम ऊपर a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर देखिए सो 3 4 ज़ा 12, सो 4 को आप इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 4 एज इट इज। तो अब आप देखिए यहाँ पर तो 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 3a प्लस 3 हो जाएगा, इसी तरह से 4a माइनस 4 हो जाएगा
और इक्वल टू 4 है, ये 12 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी एक स्टेप पे हम ये दो काम कर सकते हैं, एक तो हमने 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 12 को दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर a और a 7a हो जाएगा, यानी लाइक टर्म्स को हमने इकट्ठा कर लिया और -1 इक्वल टू 48 आ जाएगा। सो 7a इक्वल टू 1 उधर जाएगा, सो प्लस हो जाएगा 48 प्लस 1, सो 7a हमारे पास जो आंसर आ रहा है 49 आ जाएगा। सो a हमें फाइंड करना है, 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, सो 49 के नीचे डिवाइड होकर a हमारे पास जो आंसर वो 7 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल पार्ट है। सेम इसी तरह से अब एज पार्ट देखें तो बराबर के इस तरफ दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं, जबकि बराबर के उस तरफ एक वैल्यू है। आप सबसे पहले इस वैल्यू का एलसीएम लेकर एक वैल्यू बनाएं और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। दूसरा स्टेप इसका ये है कि आप या तो इस वैल्यू को इधर ले आए, उधर प्लस हो रही है, इधर माइनस हो जाएगी, और तीनों का आप इकट्ठा एलसीएम ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। सो अगर आप इन दोनों का पहले एलसीएम लेते हैं और इस वैल्यू को आप एज इट इज नीचे ले आए, तो बेटा देखें इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा। 3 2s आर 6, 2 पे आ रहा है, सो 2 को हम ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखें माइनस है, माइनस 6 6 के बराबर है, सो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज नीचे आ जाएगी, यानी 1 से मल्टीप्लाई होके। सो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2b आ जाएगा, और माइनस 2 4s आर 8, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो 2b, और माइनस प्लस -2 1 एज इट इज आ जाएगा। नीचे देखें, सो 6 है और इस तरफ वैल्यू जो है वो 5b -1 है डिवाइडेड बाय 2। बेटा ये देखें, ये 2b है, ये 2b है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, सो दोनों कैंसिल हो रहे हैं। ये दोनों माइनस के -9 आ जाएगा, और नीचे 6 एज इट इज है। यहाँ पर 5b -1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर अब आप देखें तो दोनों वैल्यू इक्वलिटी के साथ मुंसलिक है और दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में पाई जा रही है, तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6 इंटू 5b -1 आ जाएगा, और बेटा इस 2 को हम इस -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें कोई मसला नहीं, चाहे आप 2 इंटू 9 इस तरफ लिख लें या इसको आप पहले मल्टीप्लाई कर लें या इसको मल्टीप्लाई करके इसको इधर लिख लें, एक ही बात है। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 30b आ जाएगा, और 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, सो 6 1 जा 6, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो -18 आ जाएगा। सो 30 बी इधर ही रहेगा, और 6 को हम दूसरी साइड पर ट्रांसफर करेंगे, सो जैसे ही उधर जाएगा, सो 6 प्लस का हो जाएगा, और माइनस होकर हमारे पास -12 आ जाएगा। यहाँ पर 30 बी एज इट इज। अब बी फाइंड करना है, तो 30 इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, सो 12 के नीचे ये जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम इसे क्या करते हैं, अगर तो देखें दोनों सेम नंबर है, यानी इवन नंबर है, आप इनको डिवाइड कर दें, इसको हम 6 पे डिवाइड करते हैं, तो देखिए 6 2s आर 12 और 6 5s आर 30, सो -2/5 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आई पार्ट भी देखें तो बिल्कुल वो सेम इसी की तरह का है। यहाँ पर डिवीजन में हमारे पास 9 और 6 है, तो हम दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं, देखें 9 और 6 का, तो क्या आता है, 3 पे डिवाइड करेंगे, सो 3 3s आर 9, 3 2s आर 6, फिर 3 पे करेंगे 2 एज इट इज, और 2 पे करेंगे तो ये दोनों वैल्यू का हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 2 3s आर 6, 6 3s आर 18, यानी इन दोनों नंबर का हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है वो 18 आ रहा है। अब 9 का टेबल 18 तक लेकर आए, 9 2s आर 18, सो 2 को हम 2c से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर देखें तो यहाँ पर 2c था, वो एज इट इज। नेक्स्ट वैल्यू देखें तो 6 3s आर 18 आएगा, सो 3 को हम c -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये c प्लस 3 एज इट इज नीचे ले आएंगे। तो बेटा 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4c, इसी तरह से यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखें 3c और माइनस माइनस ये प्लस होकर 3 एज इट इज, और नीचे भी 18 भी एज इट इज, और इस नंबर को आप एज इट इज नीचे ले आए। बेटा यहाँ पर देखिए तो ये c प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 निकल जाएगा, और बाकी 18 इधर भी देखें तो यही नंबर एज इट इज। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो 12 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 18 को हम c प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया।
अब 12 अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो हमारे पास जो आएगा वो 12c प्लस 36 आ जाएगा। इधर 18 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 18c प्लस 2 कैरी, सो 54 हमारे पास आ जाएगा। सो 54 आ गया। 18c यहाँ पर है, इधर 12c है, सो बेटा आप c वाले एक तरफ कर लें। देखें ये 18c को मैंने इस तरफ ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ माइनस हो गया, 36 को आप उस तरफ ले जाएं तो वो उधर माइनस हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास 6 आ रहा है, 6c बाकी बच जाएगा और माइनस साइन के साथ, क्योंकि 12 जो है वो बड़ी छोटी वैल्यू है, 18 बड़ी वैल्यू है, सो माइनस साइन के साथ आएगा 6c। यहाँ पर हम 54 में से 36 को माइनस करते हैं, तो देखें यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, सो हमारे पास जो है वो वापस 18 आ जाएगा। सो बेटा यहाँ पर 18 लिखेंगे और प्लस साइन के साथ आएगा, सो c इज इक्वल टू 18। यहाँ पर 6 माइनस 6 जो है वो डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, सो c इज इक्वल टू -3 हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, यानी 6 3s आर 18। सो यहाँ पर हमारे पार्ट आई तक जो है वो तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देखते हैं। इसी के साथ पार्ट जे देखें, यहाँ पर भी आपके पास कुछ देखें तो मिक्स फ्रैक्शन में कुछ आंसर पड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर देखें तो एक डी वाली वैल्यू है, यहाँ पर भी डी वाली वैल्यू और इक्वलिटी के दूसरी साइड पर भी डी वाली वैल्यू है। हम ऐसा करते हैं, सारी डी वाली वैल्यू एक साइड पे कर लेते हैं और इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। देखिए इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 3 6 हो जाएगा और माइनस माइनस साइन एज इट इज। 2 को अगर ए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 4 8 और डी अपनी जगह पर रहेगा। इसी तरह से 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सो 3d और इसी के साथ ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा सो 21 आ जाएगा और नीचे 2 भी एज इट इज। इस 5d को हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे सो 5d आ जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में हम अपने से 1 लगा लेंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टेप पर इसका एलसीएम लेना है। क्योंकि यहाँ पर वैल्यू फ्रैक्शन में है और ये विदाउट फ्रैक्शन है, तो हम इसके नीचे खुद से 1 लगा लेंगे। सो बेटा 2 3 का और 1 का एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास एलसीएम 6 आएगा। 3 का टेबल 6 तक लेकर आए तो 2 पे आ रहा है, सो 2 को हम इस पूरी वैल्यू ऊपर 6 माइनस 8 डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से 2 का टेबल 6 पे 3 पे आएगा, सो 3 को हम इस वैल्यू से 3d प्लस 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे माइनस है, सो माइनस लिखें। 1 का टेबल 6 पे आएगा, सो 6 को हम 5d से मल्टीप्लाई कर देंगे। जबकि दूसरी साइड पर देखें तो वो हमारे पास 1/6 एज इट इज आ जाएगा। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करें, देखें 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 12 माइनस 2 को 8 से करेंगे सो 16, 2 8 आर 16 और d एज इट इज। और 3 को अंदर -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो देखें 3 3 आर 9d और प्लस माइनस माइनस और 1 को 3 को जब 321 से करेंगे सो 63 आ जाएगा। -6 को अंदर करेंगे सो 5 6 आर 30 और d एज इट इज। तो बेटा साथ ही आप इस d 6 को देखें, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर 1/6 के साथ ये जाकर मल्टीप्लाई होकर ये कट जाएगा। इधर देखें तो d वाली वैल्यू कौन सी है, एक ये है और ये वैल्यू d के साथ है और इन सब के साथ साइन भी देखें तो माइनस साइन है, तो हम इन सारे माइनस के साइन के साथ ही इनको इकट्ठा कर लेंगे। तो 16 और 9 और ये 30 टोटल मिलके हमारे पास जो है वो 54 हो जाएंगे, 54d और माइनस साइन के साथ। जबकि विदाउट डी, ये देखे ना, ये डी वाले मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि ये नंबर मैंने काउंट कर लिए हैं और ये 54d आ जाएगा। जबकि 12 ये प्लस का है और ये माइनस का है, सो 63 में से हम 12 को निकाल देंगे तो हमारे पास वापस आंसर 51 आ जाएगा और इक्वल टू ये वाला 1, यानी ये 1 बाकी एज इट इज आ जाएगा। अब इस 51 को दूसरी साइड पर पहले ट्रांसफर करें, 54d एज इट इज, ये जैसे ही उधर जाएगा 1 के साथ ये 51 प्लस हो जाएगा, सो 54d इक्वल टू 52 हो जाएगा। लेकिन हमें d का आंसर चाहिए, तो बेटा d -4 54 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाकर 52 के नीचे 54 डिवाइड हो जाएगा, सो यही हमारा d का आंसर आ जाएगा, यानी 52 ओवर 50
4 और माइनस साइन उसके साथ उधर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 और उसके तमाम पार्ट्स जो है वो आपके सामने सॉल्व हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके बकिया पार्ट्स को भी कंप्लीट करेंगे। सो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया है सो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।